हमारे पास ऑप्शन है। महागठबंधन हम पर भरोसा किया है, हमें भी भरोसा करना देना चाहिए। हम ही लोगों ने एनडीए को लाया था, हम ही लोगों को हाशिए पर भेज देने का काम किया लोगों ने। अच्छे दिन भी आएंगे ये भी बोला था, काला धन भी लाएंगे। तो अरे कुछ तो दे दीजिए। अब आपसे आग्रह है कि अब बोलने की जरूरत है, निकलने की जरूरत है। बाल बच्चा हमारा भविष्य है, हमको अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए महागठबंधन की सरकार को बनाएं। मुजफ्फरपुर में आपको बिहारों का समर्थन मिल रहा है, वैशाली में मिल रहा है, मुजफ्फरपुर में क्या मिल पाएगा वही समर्थन? मैं तो कहा कि हमारा समाज पूरे बिहार में आज महागठबंधन के साथ है और अपना एक एक वोट बहुत सोच समझ के हमारा समाज वोट देता है, तय करता है। और वोट भात बेटी खास करके मेरा समाज तय करके देता है किसको देना है। और अबरी बार सारे लोग महागठबंधन को वोट देने का काम कर रहा है। महागठबंधन में जितनी पार्टियां हैं, जहां जो सिंबल है, अगर हमारे यहाँ ललटेन है तो आज मुजफ्फरपुर में कांग्रेस का हाथ छाप भी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी है वहाँ लोग वोट दे और आगे बढ़ के बोल के कह के वोट दे। अब चुप चुराने की बात नहीं है, समय बदल गया है। 10 वर्ष का मौका आपने देखा है, हाशिए पर चले गए। मैं कहा कि मैं तो आईना दिखाने की बात कर रहा हूँ। आईना देखिए, हम ही से अपेक्षा हम ही को उपेक्षित, ऐसा नहीं हो सकता। 10 वर्ष हम लोग देख लिए, इसलिए अब मौका देने को तैयार नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है। महागठबंधन हम पर भरोसा किया है, हमें भी भरोसा करना देना चाहिए। हम ही लोगों ने एनडीए को लाया था, हम ही लोगों को हाशिए पर भेज देने का काम किया लोगों ने, तो हमको इसका भी जवाब देना है। मोदी जी आने वाले हैं, पता ही में गारंटी का बात होगा, मोदी जी की गारंटी। अब तो हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी की गारंटी झूठा है, हमारे तेजस्वी जी की गारंटी सच्चा है, जो 17 महीने में 5.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। हम भी कर सकते हैं। देखिए, एयरपोर्ट पिछली बार वादा था वो पूरा नहीं हुआ। सांसद जी बैठे हुए हैं बगल में, वो मंच पर थे, क्या कहना चाहेंगे? वो एयरपोर्ट नहीं बन पाया। आप हमसे पूछना है कि सांसद जी? आप दोनों से मैं पूछ रहा हूँ, बोलिए सांसद जी। दोनों सीमावर्ती है, हमसे पूछिएगा तो हम तो बोलेंगे तो बहुत कस के बोलेंगे। हम तो राम राम वाले सब आदमी हैं भाई, जिस पर कोई कमेंट। देखिए, यहाँ एयरपोर्ट पे आए थे हमारे प्रधानमंत्री, हमारे चौकीदार, कह के गए कि इसी एयरपोर्ट पर से टेक ऑफ करने का काम करेंगे, एम्स को बनाने का काम करेंगे, मेडिकल कॉलेज को। हमारे वैशाली में चीनी मिल में, मोतीपुर में कह के गए थे कि यहीं का चाय पी के जाएंगे। हमारे नीतीश जी भी आए थे, वो कह के गए थे हमारे मोतीपुर में चीनी मिल में कि अगर चीनी मिल नहीं बना तो मैं यहाँ पैर नहीं रखूँगा। तो इसलिए ये स्पष्ट है, उनको जवाब देना पड़ेगा। इसी मन से उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, हर अकाउंट में 15-15 लाख रुपया देंगे, किसान की दुगना आमदनी होगी, अच्छे दिन भी आएंगे ये भी बोला था, काला धन भी लाएंगे। तो अरे कुछ तो दे दीजिए। अब मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं वो, अब वो एयरपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, एम्स की बात नहीं कर रहे हैं, चीनी मिल की बात नहीं कर रहे हैं, अब मंगलसूत्र और मछली की बात कर रहे हैं। लेकिन उससे हमारा देश नहीं चलेगा, उससे हमारा मुजफ्फरपुर नहीं चलेगा, उससे हम मुजफ्फरपुर के एयरपोर्ट पर से टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे, उससे हम अपने मरीज को एम्स में जाके इलाज नहीं करा पाएंगे। हमको चाहिए, ये मेरा नीड है। आप भरोसा हम लोग का उठ चुका है, हम लोग अपने आईने में अपने चेहरा ही देखते हैं। हम ही से अपेक्षा और हम ही को उपेक्षित 10 वर्षों से ऐसा नहीं होगा। इस समाज में योगदान बलिदान हम लोगों ने किया है, इसलिए राइट ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोगों का है। आपसे सवाल कर रहा है जी कि स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? आप 5 साल तक रहे, आपने स्मार्ट सिटी यहाँ मुजफ्फरपुर में है, आप उसी पार्टी से थे, स्मार्ट सिटी का क्या होगा? आपको ध्यान होगा कि मैंने लोकसभा में उठाया था, इससे पहले स्मार्ट सिटी में क्या हो रहा था, क्या चल रहा था, क्या होने वाला था, कोई किसी का कोई नहीं मिल रहा था, यहाँ तक मेयर को भी नहीं मिल रहा था। लेकिन जब सवाल हम पार्लियामेंट में उठाए थे तो उसका एक रिप्लाई गया था जो आप लोग के साथ शेयर किए थे, आपको याद होगा। पहली बात गलत बात है, जो काम किया ही गलत बात है, कहाँ घपला, ये सब तो देखिए ना। आने वाला समय में तो स्मार्ट सिटी में भी मामला उठेगा, आने वाला समय में जो स्टेशन पे काम चल रहा है उसमें भी उठेगा। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है उसमें बहुत गड़बड़ झाला हो रहा है।
गड्ढा आप खोन के छोड़ देते हैं। जो ज़रूरत का काम है वो आप करते नहीं हैं। बेज़रूरत का काम आप सिग्नल लगा दिए, टीवी लगा दिया, रोड जो सारा जगह कबाड़ करके छोड़ दिए हैं। ठेकेदार आपका डीएम के सामने में ये एक्सेप्ट करता है कि 3 महीना में हम काम करा देंगे, वो भी नहीं हो रहा है। तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। सर बात जनता का जो यहाँ पर जो व्यवसायी वर्ग हैं वो पूरा अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उनके दुकान के सामने में लोड खोल के छोड़ देते हैं। 3-3, 4-4 महीना तो कोई काम नहीं करते हैं। जो काम करने का जो अवधि दिया गया है उसमें भी बार एक्सटेंशन ले रहे हैं। एक तरफ गड्ढा बढ़ते हैं, फिर दूसरी तरफ खोद देते हैं। तो पूरा शहर तो परेशान है स्मार्ट सिटी से। शहर के विधायक विजेंद्र चौधरी कहीं किसी कार्यक्रम में दिख नहीं रहा है, जबकि वैश्य समाज के सबसे बड़े नेता हैं। और आपके पार्टी से देखिए, और आपके पार्टी से भी अभी तो मछली की बात नहीं चलेगी, मंगलसूत्र की बात नहीं चलेगी। अब बात मुद्दों की चलेगी। हमारे जो नौजवान हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, विकास है, गरीब गुरबा की बात चलेगी, इंदिरा आवास की बात चलेगी, मनरेगा मैन हमारे रघुवंश बाबू नहीं रहे, मनरेगा दे के गए, 100 दिन की मजदूरी की बात चलेगी। तो मैं अपने आम आवाम से कहना चाहता हूं, जिनका कोई योगदान इस कमिश्नरी में नहीं है, वो लोग आज नेता बन बैठे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और हम लोगों का छोटा सा ही सही हर घर में कुछ न कुछ योगदान, बलिदान सब कुछ है, और बड़े मंच से लोग हम ही लोगों को बाहर करता है। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, आईना दिखाना चाहता हूं अपने अपने समाज को। मैं खास करके अपना आईना जरूर दिखाना चाहता हूं कि देखिए कि आज हम कहां हैं। और आज जो महागठबंधन के माध्यम से, उनके भरोसा से आज मौका मिला है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, हमारे समाज की जिम्मेदारी बनती है कि हम महागठबंधन के भरोसे पे काबिल होके उतरे और उनके भरोसा के, उनके हाथों को मजबूत करने का काम। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं बार बार आईना की बात कर रहा हूँ। अपने आईना में अपना देखिए कि आप हमारे किस जगह पर हैं, हम थे कहाँ, आज कहाँ आ गए हैं। और आज मौका है कि सब कोई, आरी डेढ़ टूट गया है, सब कोई गुलबंद होइए, एक साथ खड़ा होइए और आगे बढ़िए। और नया मौका जो मिला है उसको अगले 5 साल के लिए मौका देने का काम करिए। हमारा घोषणा पत्र है, आपने देखा, 2 करोड़ नौकरी को भी देखा, किसान के दुगना आमदनी को भी देखा, अच्छे दिन को भी देखा। हमारे घोषणा पत्र को भी देखिए। घोषणा पत्र हम आपके नज़दीक पहुंचाने का काम करेंगे, हर घर बंटवाने का काम करेंगे। अगर हमारी सरकार बनती है, जहां तक न्यूज़ में, मीडिया में, जहां तक जो हमारी सूचना ग्रहण हम लोग कर रहे हैं, जो सूचना हम लोगों को मिल रही है, 3 फेज का चुनाव 7 तारीख तक हो गया, उसमें ये जुमलेबाज लोग फांसिए पे जा रहे हैं। सारे जगह से न्यूज़ आ रहा है कि अब महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये न्यूज़ के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हमको सूचना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब कोई एक मौका हमारे महागठबंधन को दीजिए, जिसने आप पर भरोसा किया है, जिसने जातीय समीकरण पर भरोसा किया है, सभी लोगों का 40 सीट पर प्रदेश में समायोजन करने का काम किया है। आज अगर मुन्ना शुक्ला यहाँ है तो बगल में श्रीचंद्र राम हैं, हमारे मुजफ्फरपुर में हमारे मित्र अजय निषाद हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये समीकरण हमारा सारा जो है आरी डेढ़ टूट चुका है, सारे लोग गोलबंद हो रहे हैं। खास करके मैं तो अपने समाज से जरूर कहूँगा कि एक कदम आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं जान रहा हूँ कि आप लोग स्टैटिक हैं, स्टैटिक होने की ज़रूरत नहीं है, अब चुप रहने की भी ज़रूरत नहीं है।
अब आपसे आग्रह है कि अब बोलने की ज़रूरत है, निकलने की ज़रूरत है। बाल बच्चा हमारा भविष्य है, हमको अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए महागठबंधन की सरकार को बनाएं, एक मौका दें, यही आग्रह मैं करना चाहता हूं।